हेलो दोस्तों की उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और हम जो है आज एक नई वीडियो के साथ भारतीय राज्य व्यवस्था में जो है आगे बढ़ रहे हैं। आज हम देखेंगे कि जो है संविधान किसे कहते हैं और संविधान की आवश्यकता क्यों है तथा यह कितने प्रकार का होता है। तो आज हम देखेंगे संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम देखेंगे संविधान। संविधान संविधान क्या है? परिभाषा, इसकी आवश्यकता क्या है? आवश्यकता और प्रकार। तो इन सारी चीज़ों पर जो है आज हम चर्चा करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे संविधान क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे उसकी एक परिभाषा, फिर उसकी आवश्यकता और फिर उसके प्रकार। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान क्या है। तो जैसा कि आज का वर्तमान का जो समय चल रहा है, वर्तमान समय में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो बगैर संविधान के द्वारा संचालित हो सके। प्रत्येक देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए कुछ लिखित और अलिखित नियम अवश्य होते हैं। उन्हीं लिखित और अलिखित नियमों के संग्रह के माध्यम से जो है किसी भी देश का जो नियम बनता है और उसी नियम से वो देश चलता है। इसीलिए जैलिनिक जो कि एक राजनीति शास्त्री हैं, उन्होंने कहा था कि जो उन्होंने कहा था कि संविधानहीन राज्य की संकल्पना करना संविधानहीन राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। और इस आधार पर उन्होंने कहा था कि संविधान के अभाव में राज्य ना होकर बल्कि अराजकता हुई। तो उन्होंने बताया कि संविधान क्या है। तो संविधान क्या है, सबसे पहले इसमें संविधान जो है शासन की शक्ति को सीमित करता है। शासन को शासन की शक्ति को सीमित करता है। शासन की शक्ति को सीमित करता है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? तो जो संविधान है, संविधान लिखित और अलिखित नियमों का संग्रह है। लिखित और अलिखित नियमों का संग्रह है। इसके बाद क्या करता है संविधान? संविधान शासन के अंगों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। शासन के अंगों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। इसके बाद क्या है संविधान? तो संविधान जो है राज्य की प्रभुसत्ता का परिचायक भी होता है। राज्य की प्रभुसत्ता का परिचायक होता है। इसके बाद और क्या करता है संविधान? तो संविधान राज्य और नागरिक के मध्य
संबंध को स्थापित करता है, संबंध को स्थापित करता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण काम एक संविधान का होता है। सबसे पहले संविधान क्या करता है, तो शासन की शक्तियों को सीमित करता है। उसके बाद लिखित अलिखित नियमों का एक ऐसा संग्रह होता है जिसके माध्यम से कोई भी देश संचालित होता है। फिर जो शासन के अंग होते हैं उन अंगों के बीच जो है समन्वय स्थापित करता है तथा प्रत्येक के कार्य क्षेत्रों को जो है निर्धारित करता है। इसके बाद जो है जो राज्य होता है, राज्य की प्रभुसत्ता किस प्रकार की है, ये भी जो है संविधान ही निर्धारित करता है कि राज्य की प्रभुसत्ता किस प्रकार की होती है और राज्य तथा नागरिकों के बीच किस प्रकार के संबंध स्थापित होने चाहिए, राज्य नागरिकों को कितने स्वतंत्रताएं और अधिकार दे तथा नागरिक राज्य को कौन कौन से कार्य करने की छूट देते हैं, इन बातों का जो उल्लेख एक संविधान में होता है। अगर संविधान की परिभाषा को देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि संविधान एक ऐसी लिखित अलिखित नियमों का संग्रह है जिसमें शासन के स्वरूप तथा नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों का वर्णन हो, उसे संविधान कहते हैं। अगर इसी शब्दों को लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में कहें, लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में अगर इसे कहना हो तो कह सकते हैं कि संविधान किसी राज्य या राष्ट्र के वे नियम होते हैं जो शासन के स्वरूप तथा नागरिकों के अधिकार व कर्तव्यों को निश्चित करते हैं। तो उसे संविधान कहते हैं। तो लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में अगर कहें तो लॉर्ड ब्राइस महोदय का कहना है कि किसी भी राज्य अथवा राष्ट्र के वे नियम जो शासन के स्वरूप को निर्धारित करते हैं, जो शासन के स्वरूप तथा उसके प्रति नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को निश्चित करते हैं, उन्हें संविधान कहते हैं। अब हम देखते हैं कि संविधान की आवश्यकता क्या है। तो संविधान की आवश्यकता क्यों है किसी भी देश को? तो आवश्यकता सबसे पहले इसलिए क्योंकि आवश्यकता क्यों है? तो आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह शासन पर अंकुश लगाता है, शासन पर अंकुश लगाता है। दूसरा पॉइंट, शासक वर्ग को निरंतर दिशा निर्देशित करता है, निर्देशित करता रहता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट अगर देखें कि इसकी आवश्यकता क्यों है, तो यह राज्य के स्वरूप को भी निश्चित करता है, राज्य के स्वरूप को निश्चित करता है, इसके बाद अंतिम पॉइंट है, तो
इसके साथ ही यह जो है जनता और शासक वर्ग के सदस्यों के कर्तव्यों और अधिकारों को बोध कराते रहता है। नागरिक तथा शासक वर्ग के सदस्यों को कर्तव्य बोध कराता रहता है। तो इस कारण से जो है एक संविधान की आवश्यकता होती है किसी भी देश को। अब हम देखेंगे कि संविधान के प्रकार कितने होते हैं। तो संविधान का जो विभाजन है वैसे 3 आधारों पर किया गया है। पहला किया गया है कि शासन प्रथा और कानूनों के अस्तित्व के आधार पर। उसके बाद दूसरा किया गया है उत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा किया गया है परिवर्तनशीलता के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे शासन का जो ये शासन और प्रथाओं और कानूनों की उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले देखेंगे। प्रथाओं और कानून के अस्तित्व के आधार पर जो है संविधान 2 प्रकार का है। एक लिखित संविधान है और दूसरा अलिखित संविधान है। लिखित संविधान जो होता है वे उसके नियम और कानून जो है लिखित रूप में होते हैं, जबकि अलिखित संविधान के अंतर्गत जो नियम और कानून होते हैं वे धीरे धीरे कर परंपराओं, प्रथाओं, न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों इत्यादि के आधार पर जो है विकसित होते हैं समय के अनुसार। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रकार में देखेंगे सबसे पहले जो है प्रथाओं प्लस कानूनों के अस्तित्व के आधार पर तो इस आधार पर जो है संविधान 2 प्रकार का होता है। एक होता है लिखित संविधान और दूसरा होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान तो लिखित संविधान एक ऐसा संविधान है जो एक निश्चित समय पर जो है वहाँ के प्रतिनिधियों के माध्यम से लिखा जाता है। जिस भी देश का संविधान लिखित होता है वो एक निश्चित समय पर और वहाँ के द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से लिखा जाता है। जबकि अलिखित संविधान जो है एक ऐसा संविधान है जो किसी निश्चित समय पर न लिखकर जो है समय के अनुसार धीरे धीरे कर विकसित होता है। वह विकसित हो सकता है वहाँ के जो संधियाँ हैं, संधियों के माध्यम से, फिर न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों के माध्यम से, और उनकी जो कुछ परंपराएं हों, प्रथाएं हों। अगर वे परंपराएं और प्रथाएं अच्छी हैं तो उन परंपराओं और प्रथाओं के आधार पर तो इस तरह से जो है अलिखित संविधान विकसित होता है। ये इस तरह लिखित संविधान है यूएसए में है और भारत में है। जबकि अलिखित संविधान कहाँ है तो ये ब्रिटेन में है। इसके बाद जो है दूसरा जो प्रकार है संविधान का वो है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी संविधान 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो एक होता है निर्मित संविधान और एक होता है विकसित संविधान। एक होता है निर्मित
और एक होता है विकसित। तो दो प्रकार के संविधान होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। निर्मित संविधान जो है, जैसे कि लिखित संविधान की जो परिभाषा है वही निर्मित संविधान। निर्मित संविधान का भी मतलब है कि जब एक निश्चित समय अंतराल पर किसी भी संविधान का निर्माण वहाँ के प्रतिनिधि सभा के माध्यम से किया जाता है तो उसे जो है निर्मित संविधान कहते हैं। जैसे कि भारत के संदर्भ में, तो भारत का संविधान सन 1946 में एक संविधान सभा का निर्माण किया गया और उस संविधान सभा ने 2 साल 18 महीने 11 दिन मिलाकर 2 साल 11 महीने 18 दिन में मिलाकर जो है एक संविधान का निर्माण किया, जिसे भारत का संविधान कहा गया। तो इस आधार पर भारत का जो संविधान है वो उसे निर्मित करने में एक निश्चित समय लगा है और उस निश्चित समय के बाद भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है, जो कि वर्तमान में हमारे सामने है। तो ये भारत का संविधान जो है वो निर्मित संविधान में आता है। दूसरा है विकसित संविधान। विकसित संविधान वे संविधान है जो वहाँ की परंपराओं, प्रथाओं, संधियों, न्यायालय के द्वारा दिए गए समय समय के निर्णय इस आधार पर विकसित होते हैं, उन्हें जो है विकसित संविधान कहा जाता है। जैसा कि जेम्स मैकिन्टॉश ने भी कहा कि संविधान का निर्माण नहीं होता है बल्कि संविधान का निर्माण किया जाता है। जेम्स मैकिन्टॉश इंग्लैंड के रहने वाले थे और इंग्लैंड में जो है एक विकसित संविधान है, तो इसलिए उन्होंने विकसित संविधान का पक्ष लेते हुए ये बात उन्होंने कहे थे कि संविधान का निर्माण नहीं बल्कि संविधान का विकास होता है। तो अब हम देखते हैं कि ये कौन से देशों में है। तो निर्मित संविधान जो है ठीक उसी तरह से यूएसए और भारत। विकसित संविधान तो ब्रिटेन में जो है विकसित संविधान है। इसके बाद तीसरा प्रकार देखते हैं। तो तीसरे प्रकार के आधार पर जो है अगर हम देखें तो परिवर्तनशीलता के आधार पर। परिवर्तनशीलता के आधार पर परिवर्तनशीलता के आधार पर भी संविधान दो प्रकार का होता है। एक होता है लचीला या नमनीय संविधान। लचीला या नमनीय संविधान। जबकि दूसरा जो है वो है कठोर या अनमनीय संविधान। तो जो लचीला या नमनीय संविधान है वे इस तरह के संविधान होते हैं कि जिनमें जो है वहाँ की जो संसद है, संसद आसानी से किसी भी संविधान संशोधन को एकदम साधारण बहुमत के माध्यम से कर सकती है। जैसे कि साधारण बहुमत के माध्यम से संसद के द्वारा किसी कानून का निर्माण किया जाता है, उसी तरह से अगर संसद चाहे कि संविधान में कुछ संशोधन करना है तो वह उसी कारण जैसे कानून का निर्माण करती है वैसे ही वो संविधान के महत्वपूर्ण अनुभागों में भी संशोधन कर सकती है। और इस तरह के जहाँ पर संविधान लचीला संविधान या नमनीय संविधान होता है उस देशों में जो है जो संसद होती है वही संप्रभु होती है। इस आधार पर संसद के द्वारा जो भी कुछ कानून बनाए जाते हैं वे संविधान ही मान लिए जाते हैं, उन्हें कहीं पर भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो संसद एक संप्रभु संस्था के रूप में कार्य करती है। जैसे कि ब्रिटेन का जो संसद है वो संप्रभु है, वो जो भी कानून बनाएगी वे सभी कानून वैलिड होंगे, उस कानून को कोई भी वहाँ पर इनवैलिड करने वाला नहीं है। जबकि जो कठोर संविधान होता है, कठोर संविधान के अंतर्गत जो है कोई भी संशोधन करना बहुत ही मुश्किल होता है और ऐसे संविधान में संशोधन करने के लिए जो है एक विशेष प्रक्रिया को अपनाया जाता है। अगर उस विशेष प्रक्रिया को वो पूरा कर पाते हैं तो संविधान में संशोधन होगा, नहीं तो संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। जैसे कि ब्रिटेन का अमेरिका का संविधान है। अमेरिका के संविधान में ये नियम है कि वहाँ की 3/4 सदस्यों 2/3 जो है वहाँ की कांग्रेस की मेजोरिटी होनी चाहिए। इसके साथ साथ राज्यों की 3/4 जो बहुमत राज्यों को मिलनी चाहिए, तब जो वहाँ पर जाकर किसी भी संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसी तरह से अगर भारत के बारे में भी देखें, भारत में भी संविधान को संशोधित करना जो है एक कठिन
कठिन कार्य है, क्योंकि भारतीय संविधान में जो है संविधान के संशोधन को लेकर दो प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं। पहली प्रक्रिया में है कि किसी भी संविधान में संशोधन करने के लिए जो है एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। वो विशेष बहुमत 2/3 बहुमत की होती है, जो कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में होनी चाहिए। और अगर जो है राज्यसभा में सरकार की बहुमत उस पार्टी की बहुमत ना हो तो संविधान में संशोधन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरा प्रावधान है उसमें राज्यों को भी बहुमत होना चाहिए। अगर राज्यों की बहुमत के माध्यम से उस संविधान को जो है संशोधन को मान्यता मिल जाती है तो संशोधन होता है। और उसके लिए ये नियम है कि पहले लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से वह संविधान संशोधन पास हो। उसके बाद राज्यों के पास भेजा जाए, राज्य उस पर जो है कम से कम बहुमत से अपना निर्णय दें, तब जो है ये माना जाएगा कि वो संविधान संशोधन हो गया है। इस तरह के संविधान संशोधन को जो है कठोर संविधान या अनमनीय संविधान में रखते हैं, कि जिस भी संविधान में संशोधन करना बहुत कठिन हो, ऐसे संविधान को जो है कठोर संविधान कहा जाता है। तो इस तरह का जो संविधान है वो यूएसए में है, इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है। और इसका सबसे प्रमुख उदाहरण यूके है, यानी ब्रिटेन है। तो ये वीडियो यहीं तक थी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद और जय हिंद। और कल से हम देखेंगे कि भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास। तो धन्यवाद, जय हिंद।